चलो शुरू करें। सेल डिवीजन। तो पहले हम लोगों ने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को पढ़ा। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में हम लोगों ने क्या देखा कि इस एक सेल में न्यूक्लियस के अलावा क्या क्या रहते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, है ना। ये सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि एक सेल के अंदर क्या क्या रहता है। अब एक सेल से तो हमारी बॉडी बनी नहीं है, असंख्य सेल से हमारी बॉडी बनी हुई है। तो ये एक सेल से दो सेल कैसे बना, दो सेल से दो चार कैसे बना, और चार से 1000, 2000, 5000, लाख, करोड़ कैसे बना, ये सेल डिवीजन के द्वारा बना। सेल डिवीजन मतलब कोशिका विभाजन के द्वारा बना। जैसे कि पहले देखते होंगे तुम्हारे दादाजी एक घर में रहते थे, है ना। तुम्हारे दादाजी का एक घर था। अब तुम्हारे दादाजी को सपोज करो कि तुम्हारे पापा तीन भाई हैं। तो अब क्या हुआ, तीन घर बना, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक घर की संख्या कैसे बढ़ी, जब पिता दादाजी में से तीन हुए, तीनों के अलग अलग घर बने, तभी तो तीन घर बने। उसी प्रकार से सेल भी अपने आप को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तब जाकर के कई सारे सेल्स की संख्या बनती है, और समान फंक्शन वाले सेल मिलकर के एक टिश्यू बनाते हैं, फिर समान फंक्शन वाले टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से होते जाती है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सेल डिवीजन। Cell division is a process by which parental cell divide into two or more daughter cells. पेरेंट्स मतलब मदर फादर, है ना। तो यहाँ पर सेल के फॉर्म में तो हम पेरेंट नहीं बोलेंगे, तो पेरेंटल सेल बोलेंगे, है ना। तो पेरेंटल सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड करते हैं अपने आप को दो नए सेल्स में, जिसे क्या कहा जाता है, डॉटर सेल्स कहा जाता है ना। ये हो गया आपका पेरेंटल सेल और ये हो गया आपका डॉटर सेल, ठीक है। क्या दो में ही भी डिवाइड करेगा, चार में नहीं करेगा, करेगा, है ना। वो टाइप ऑफ डिवीजन है। तो यहाँ पर इसीलिए हमने मेंशन कर रखा है टू और मोर डॉटर सेल। ये डिवीजन किस लिए होता है, तो इट इज इसेंशियल फॉर सेल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मान लो एक सेल में कोई चीज बना रहेगा तो क्या निर्माण होगा, जैसे कि हमारा गेमिट्स जो होते हैं फर्स्ट टाइम, वो तो सिंगल सेल रहता है, जब फ्यूजन होने के बाद जाइगोट बनता है, तो क्या उतने से आदमी बन जाएगा, नहीं ना। फिर वो क्या होते हैं, वो जाइगोट धीरे 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 डेवलप करके एम्ब्रियो में बदलते हैं, सेल संख्या बढ़ा करके। फिर एम्ब्रियो जो है फीटस में बढ़ता है और फिर बेबी होता है, बेबी में भी सेल की संख्या बढ़ती है, फिर वो एडल्ट होता है ना। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है सेल का डिवीजन होना। और किस चीज के लिए है, टिश्यू रिपेयर। अब मान लो कहीं पर तुम गए, घुटना टूट गया, घुटना पर जो मट्टी जैसे जमा है वो डेड सेल है, मर गया सेल। वहां पर कभी कभी देखते हो जब छिल जाता है फिर देखोगे उजला उजला सा पहले आया है, लेयर्स, धीरे धीरे वो कलर में चेंज होता है। जो उजला उजला सब था ना, वो जो वहां पर जो टिश्यू मर गया था उसके जगह नया सेल वो बन के आया। तो टिश्यू रिपेयर में भी वो सेल का डेवलपमेंट होगा, डिवीजन होगा, तभी तो नया सेल वहां पर आकर के बैठेगा, है ना। तो टिश्यू रिपेयर। रिप्रोडक्शन, जब एक सेल से दो सेल बनेगा, यानी सेमनीफेरस ट्यूबुल सेल के डिवीजन करके नया रिप्रोडक्टिव सेल बनाएगा, तभी तो रिप्रोडक्शन होगा ना। क्लियर है। मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर। अब शरीर प्रत्येक सेल के पास अपना न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46। किस सेल में 46, किस सेल में 46 होंगे। सेल दो टाइप का होता है, सेल चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़े। एक होता है सोमेटिक सेल, सोमेटिक सेल जिससे हमारे बॉडी का निर्माण हुआ है, बॉडी के नाक कान आंख वगैरह जितना भी है वो सोमेटिक सेल से हुआ। और दूसरा आता है रिप्रोडक्टिव सेल, जिसमें हमारा क्या क्या आता है, मेल के केस में देखे तो रिप्रोडक्टिव सेल में क्या आ जाएगा, आपका गेमेट्स आ जाएंगे, है ना, जैसे कि स्पर्म। ओवम आ जाएगा फीमेल के केस में। तो इसके पास जो क्रोमोसोम की संख्या होते हैं वो कितना होता है, 23 होते हैं, है ना।
तो याद रखना, ह्यूमन के बॉडी में दो प्रकार के सेल्स होते हैं। एक होते हैं सोमेटिक सेल्स, जिसके द्वारा हमारा बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है, बॉडी का सारा सिस्टम बनता है। और दूसरा था रिप्रोडक्टिव सेल, यानी कि जनन कोशिका। जनन कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 23 होती है ना। लेकिन शारीरिक बनावट वाली जो कोशिका होती है, सेल मतलब कोशिका, उसमें क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। तो ये मेंटेन करने के लिए भी सेल का डिवीजन होना अति आवश्यक है। हिंदी में भी वही चीज लिखा हुआ है हिंदी वाले बच्चों के लिए। कोशिका विभाजन वह प्रक्रिया जिसमें एक मादा कोशिका दो या अधिक पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होती है। यह निम्नलिखित क्रियाओं के लिए आवश्यक है, जैसे वृद्धि विकास के लिए, उत्तक मरम्मत के लिए, प्रजनन के लिए और गुणसूत्र की संख्या के स्थायित्व के लिए। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को, हिंदी इंग्लिश वाले को? अब आते हैं सेल डिवीजन पर, है ना। तो सेल डिवीजन में हम लोग क्या क्या देखते हैं? कितने टाइप्स के सेल डिवीजन होते हैं? दो प्रकार से होते हैं। एक होते हैं माइटोसिस, एक होता है म्योसिस। एक होते हैं अदर, कोई बता सकता है? एक और होता है एमाइटोसिस, है ना, जो कि किस चीज में होता है, कोई बताएगा? छोटे छोटे जो बैक्टीरिया वायरस वगैरह में होता है एमाइटोसिस। बाकी ह्यूमन के केस में हमारे शरीर में कौन किस प्रकार के होते हैं? माइटोसिस होती है ना। इसको माइटोसिस को क्या बोलते हैं? समसूत्री, समसूत्री विभाजन। और मियोसिस को बोलते हैं शायद अर्धसूत्री विभाजन। हिंदी वाले बच्चे यही बोलते हैं ना, ठीक है। तो माइटोसिस में क्या होता है? अकर्स इन सोमेटिक, यानी कि बॉडी सेल्स प्रोड्यूस टू आइडेंटिकल सेल। अभी हमने बताया था सोमेटिक सेल, याद है? तो वहां पर जो डिवीजन होती है ना, वो माइटोसिस होती है, जिसमें एक सेल से दो सेल बनेगा, है ना। और जिसमें क्रोमोसोम के नंबर कितने रहेंगे? 46 46 दोनों में रहेंगे। इसके पास भी क्रोमोसोम के नंबर 46 है। लेकिन म्योसिस की क्रिया जो होगी वो कहां पर होगी? अकर्स इन रिप्रोडक्टिव सेल्स लाइक गेमीट्स प्रोड्यूस 4 नॉन आइडेंटिकल डॉटर सेल्स विथ द हाफ हाफ क्रोमोसोम नंबर। जबकि म्योसिस के प्रोसेस में क्या होगी? ये होगी एक म्योसिस। यहाँ पर मान लो एक्स सेल है जिसके 46 क्रोमोसोम है, तो यहाँ पर जो जिसको हम लोग 2n बोलते हैं, है ना, तो इस पेयर में लगाएंगे तो 2n बोलेंगे। तो यहाँ पर जो आएगा ये n हो जाएगा सबके सब। इसीलिए ना देखते हैं कि एक स्पर्मेटोजेनेसिस याद है? स्पर्मेटोजेनेसिस याद है? जर्म सेल जो होते हैं, एक जर्म सेल वो डिवाइड करके कितने बनाते हैं? स्पर्मेटोसाइट्स, 4 स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं ना, ठीक है। तो यही मियोसिस के कारण। तो सर उसमें बीच में माइटोसिस की प्रोसेस भी कहीं आती है, वो अलग चीज है, प्रोसेस में ऐड होता है। लेकिन जहां पर भी रिप्रोडक्टिव सेल होगा वहां पर मियोसिस ही मेन होगा, ठीक है। समझ में आ रही है? सर तो सेकेंड स्टेप का क्या होगा? सेकेंड स्टेप, मियोसिस दो स्टेप में होती है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। सुने हो कि नहीं सुने हो? मियोसिस फर्स्ट जो होता है वो किस प्रकार का होता है? इक्वेशनल या रिडक्शनल? सर रिडक्शन। ठीक है। और मियोसिस सेकेंड जो होता है वो क्या होता है? इक्वेशनल। तो पढ़ोगे तभी तो। अब समझ में आया कुछ कि नहीं? अरे हाँ ना में बताओ। क्या? मियोसिस समझ में नहीं आया? चलो, तो मियोसिस को फिर से पढ़ते हैं हम। माइटोसिस वाला क्लियर है?
कोई दिक्कत नहीं है माइटोसिस में। आगे वैसे हम लोग को पढ़ना था पूरा, है ना, दोनों को हम लोग पढ़ेंगे, माइटोसिस म्यूसिस वाले को पढ़ेंगे, ठीक ना। तो म्यूसिस फर्स्ट होता है, म्यूसिस में दो टाइप्स होते हैं। जिसे हम लोग किस प्रकार का डिवीजन बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है यहाँ पर, हाफ हो जाता है। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है। और फिर दूसरा है म्यूसिस सेकेंड, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। चलो, तो पहले देख लेते हैं म्यूसिस फर्स्ट में। ऐसा तो नहीं कि हम इधर हम मेंशन किए हुए हैं, होगा ही कहीं, चलो फिर भी पढ़ लेते हैं यहाँ पर, है ना। तो इसको नोट्स करते जाना, सारे बच्चे नोट्स करते जाओ इसको, ठीक। तो यहाँ पर हो गया आपका दो टाइप का। अब आते हैं म्यूसिस फर्स्ट को देखते हैं, है ना। म्यूसिस फर्स्ट को देखते हैं। म्यूसिस फर्स्ट में क्या होता है कि जो भी सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है, जो भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लो ये रहा सेल, यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर 46 है, तो इससे पहले बना म्यूसिस फर्स्ट के कारण नया सेल, जिसमें क्या रहेगा, जिसको मान लो 46 को 2n बोलते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा n। तो ये क्या हुआ, रिडक्शन हुआ ना, घट गया ना। अब इससे जो म्यूसिस सेकेंड होगा, तो यहाँ पर n n n n, है ना, इसको म्यूसिस सेकेंड बोले। क्या यहाँ पर n से कम होता तो n/2 होता, n से आधा होता तो n/2 होता, क्या n/2 हुआ है, इक्वल इक्वल ना, दो बन गया है। तो म्यूसिस 2 क्या है, इक्वेशनल डिवीजन है, ठीक है। अब इसमें म्यूसिस का भी फेज आता है, ठीक है, जिसमें लेप्टोटीन, जैगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन वगैरह हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अरे हाँ या ना। और इसी में म्यूसिस क्या होता है, इसी में फेज हम लोग फिर देखते हैं ना। तो फेज वाइज हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहां तक म्यूसिस में समझ में आया या और कोई दिक्कत। अब ये सब म्यूसिस, समझ में आया। और किसी को कोई डाउट है यहाँ पर म्यूसिस में तो बोलो, ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ए माइटोसिस, डायरेक्ट डिवीजन विदाउट स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर क्या करता है, क्रोमोसोम को तोड़ तोड़ करके आधा करता है ना, आगे बताएंगे। तो सीधा समझ लेना, ए माइटोसिस किस में होता है, यूनिसेलुलर जीव में होता है ना। और ये बहुत कम होता है, कहाँ पर होता है, रेयर होता है, बहुत कम होता है, वायरस वगैरह में ये होता है ए माइटोसिस। क्लियर है। चलो आ जाते हैं अब सेल डिवीजन, यानी कि कोशिका चक्र पर। तो बताओ कितने टाइप के सेल होते हैं, सेल साइकिल कितने टाइप्स के होते हैं। दो दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है मेनली सेल साइकिल को। पहला इंटरफेज और दूसरा एम फेज, ठीक है। एम फेज को माइटोटिक फेज बोलते हैं, ठीक है। और इंटरफेज को हम लोग प्रिपरेशन फेज कहते हैं, जहां पर 90% सेल साइकिल का टाइम लगता है और सेल साइकिल का 90% काम होता है। क्लियर है। और 10% कहाँ लगता है, एम फेज में लगता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखना इस चीज को। चलो देखते हैं।
सबसे पहले हाँ। आता है आपके इंटरफेज, है ना। अभी हमने दो फेज पढ़ा था ना, इंटरफेज और एम फेज। तो अभी इंटरफेज को हम लोग शुरू करें। क्या कोई डाउट है? क्या किसी का कोई डाउट है? हाँ। क्यों बीच में बोलते रहते हो? माइक म्यूट करो सब। चलो देखते हैं इंटरफेज। इंटरफेज क्या है? इंटरफेज इज द लॉन्गेस्ट फेज, यहाँ पर पॉइंट पर ध्यान रखना, ऑफ द सेल साइकिल ड्यूरिंग विच द सेल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर डिवीजन। इंटरफेज सबसे बड़ा फेज है, लॉन्गेस्ट फेज है सेल साइकिल का। और इस फेज में सेल अपने आप को तैयार करता है किस चीज के लिए? सेल डिवीजन के लिए। ठीक है। इट इज नॉट रेस्टिंग फेज, है ना, ये रेस्टिंग फेज नहीं है। ठीक है। रेदर इट इज ए हाईली एक्टिव फेज, ये कैसा फेज है? हाईली एक्टिव फेज है, विथ इंटेंस बायोकेमिकल एक्टिविटी। यहाँ पर बायोकेमिकल एक्टिविटी भी ढेर सारी होती है। ठीक है, इंटरफेज में। चलो, अगर एनसीईआरटी में डायग्राम देखोगे तो एक गोल सा डायग्राम करके बनाया होगा, याद है? गोल सा डायग्राम करके बनाया होगा, एनसीईआरटी में बहुत सुंदर से बना हुआ है, देखो। ये हो गया एम फेज, एक ये हो गया जी नॉट फेज। यहाँ पर G1 S G2 और एम फेज दिया हुआ रहता है। और अगर कई बार नीट में भी ऐसे सीरीज में पूछ दिया कि कौन सा सीरीज सही है, तो G0 G1 S G2 और M। ठीक है। तो इंटरफेज कहाँ से कहाँ तक आता है? तो G यहां से लेकर के यहां तक का फेज क्या कहलाता है? इंटरफेज कहलाता है। इंटरफेस। ठीक है, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, उसको देख लेना सारे बच्चे। चलो आगे बढ़े। तो हमने क्या देखा कि इंटरफेज क्या है? बहुत बड़ा फेज है। और इसमें क्या होता है? सेल अपने आप को तैयार करती है विभाजन के लिए। और ये रेस्टिंग फेज नहीं है, ये हाईली एक्टिव फेज है ना, काफी सक्रिय फेज है। अब आता है कि इंटरफेज में कितने फेज में बंटता है। तो इंटरफेज भी बट जाता है तीन फेज में, जैसे कि अभी हमने बताया। कौन कौन सा फेज? G1 फेज, या फिर इसी का दूसरा नाम है गैप 1 फेज। ठीक है, क्लियर। अब इसमें क्या क्या एक्टिविटी होती है, मतलब क्या क्या काम में होती है G1 फेज में, वो देख लेते हैं। सेल इंक्रीज इन साइज, सेल के साइज में, आकार में क्या होता है? वृद्धि होता है। दूसरा क्या होता है? प्रोटीन एंड एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन आर सिंथेसाइज। पीट के भगा देंगे डायरेक्ट क्लास से। जो भी डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो भी एंजाइम्स की जरूरत होती है, प्रोटीन्स की जरूरत होती है, वो प्रोटीन और एंजाइम इसी फेज में बनता है, आर सिंथेसाइज। ठीक है। आरएनए सिंथेसिस अकर्स, जबकि आरएनए का सिंथेसिस यानी ट्रांसलेशन इसी फेज में हो जाता है। द सेल परफॉर्म्स इट्स नॉर्मल फंक्शन, और सेल जो अपना नॉर्मल फंक्शन होता है वो कैरी आउट करते रहता है। बस यही है, जैसे नहीं होता है शादी से पहले जो घर की माँ होती है या फिर घर के जो गार्जियन लोग होते हैं, वो सारे चीज जुगाड़ करते रहते हैं कि अच्छा डाली ये पड़ेगा तो ये डाली खरीद के रखो, शादी में ये चीज देना है तो गहना ये बना करके रखो, फर्नीचर देना है तो ये बना करके रखो। वो सारा प्रिपरेशन ना इसी सेल में, इसी फेज में होता है ना। हिंदी में भी मैं सारा चीज मेंशन कर दिया हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स याद रखना है। एट द एंड ऑफ G1 फेज द सेल डिसाइड्स वेदर टू डिवाइड और नॉट। ठीक है, यहाँ पर आकर के सेल डिवाइड सोचता है कि हमें सेल डिवीजन में जाना है या नहीं जाना है। अगर सेल डिवीजन में नहीं जाना होता है, मतलब सेल डिवीजन नहीं करना है उसको, तो G0 फेज में चला जाता है। ठीक है। अगर उसको सेल डिवीजन करना होता है तो वो किस फेज में चला जाता है? S फेज में एंटर कर जाता है। क्लियर है?
अरे हाँ या ना? यस यस सर। सर, क्लियर। चलो, अब इसमें आता है सेकेंड फेज। ठीक है, इंटरफेज का सेकेंड फेज आता है। सेकेंड फेज कौन सा है? एस फेज। एस फेज, जिसको हम लोग सिंथेसिस फेज बोलते हैं। ठीक है, चलो इसमें क्या क्या घटनाएं होती है वो देखते हैं। एस फेज यानी कि सिंथेसिस फेज। डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस, यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है ना, प्रतिलिपि बनती है। तो सर ये डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या? तो बेसिकली डीएनए कुछ इस फॉर्म में रहता है। ठीक है, इस फॉर्म में रहता है। इसका क्या होता है, रेप्लिकेशन करने का मतलब है कि इस पर एक और पंखुड़ी लग जाता है, इधर से भी इधर से भी। इसी को बोलते हैं रेप्लिकेशन होना। डिवीजन मतलब आधा आधा। डिवीजन में अब क्या होगा, तो फिर ये ऐसे उखड़ जाएगा आधा लेकर के, और ये ऐसे हो जाएगा। तो देखो, एक डीएनए से दो बन गया ना, एक क्रोमोसोम से दो क्रोमोसोम बन गया ना। तो यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब हुआ कि जो मटेरियल जो रहता है ना, वो डबल हो जाता है। नंबर डबल नहीं होता है, मटेरियल सिर्फ डबल हो जाता है। क्लियर है? मटेरियल क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ये बीच में जो बिंदा पड़ा हुआ है, क्या बिंदा दो दिख रहा है? नहीं ना, बस उस पर पंखुड़ी आया है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन। समझ में आया? यस सर। चलो आगे देखते हैं। क्रोमोसोम्स आर ऑल्सो डुप्लीकेट्स, है ना। क्रोमोसोम क्या होता है, डुप्लीकेट हो जाता है। यही जो देखा हमने, डबल पंखुड़ी रखा। इंपॉर्टेंट फॉर स्पिंडल फॉर्मेशन इन द माइटोसिस, जो कि स्पिंडल फाइबर को करवाएगा, फॉर्मेशन उसका करवाएगा। तभी तो यहाँ धागा सटेगा और इसको तोड़ करके ले जाएगा आधा आधा में। ठीक है, डीएनए की प्रकृति होती है जिसे प्रत्येक गुणसूत्र की दो बहन क्रोमोटिड्स बनता है, इसी को क्रोमोटिड्स बोला जाता है। ठीक है, तो ईच क्रोमोटिड्स डुप्लीकेट फ्रॉम सिस्टर क्रोमोटिड्स, ये देख रहे हो बन रहा है ना, दो दो। ठीक, तो एस फेज का नोट्स पॉइंट याद रखना। क्रोमोसोम नंबर रिमेन, हमने क्या बोला था कि क्रोमोसोम की संख्या में वृद्धि नहीं होती है ना। तो क्रोमोसोम नंबर रिमेन मतलब पहले जितना था उतना ही है। बट अमाउंट ऑफ डीएनए इज डबल, अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो गया, डबल। पहले दो पंखुड़ी था, अब चार हो गया, तो डबल हो गया ना। अरे हाँ या ना? चलो, मेन चीज याद रखना, इफ सेल हैज 46 क्रोमोसोम, जिसको 2C डीएनए बोलेंगे, तो आफ्टर एस फेज स्टील क्रोमोसोम की नंबर कितना रहेगा, 46 ही रहेगा। जबकि उसमें डीएनए का कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा ना, तो 2C से 4C। क्लियर है? समझ में आया? हाँ या ना? हाँ सर। अब चलो स्टार्ट हाँ करते सर। हैं G2 फेज, है ना। G2 फेज क्या है, इंटरफेज का लास्ट फेज है। तो इस सेल में, इस फेज में क्या क्या घटना होती है, सेल कंटिन्यू टू ग्रो, सेल अपने आप को विकास करने में लगे रहते हैं। प्रोटीन्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स नेसेसरी फॉर माइटोसिस आर सिंथेसाइज, जो प्रोटीन्स और माइक्रोट्यूबुल्स, माइक्रोट्यूबुल्स जहां से धागा निकलेगा, है ना, वो सेल यूनिट ऑफ लाइफ में हमने बताया हुआ है अच्छे से, माइक्रोट्यूबुल्स क्या होता है। तो वो बनने लगता है, किस लिए, तब जाकर के स्पिंडल फाइबर निकलेगा और फिर क्रोमोसोम को आधा आधा पर फाड़ेगा। ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड ईआर में रेप्लिकेट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर का शॉर्ट फॉर्म, ईआर का लॉन्ग फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि जो दो नया सेल बनेगा तो उस सेल को भी एनर्जी देने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत होगी, और एंडोप्लाज्मिक सेंसलेशन के लिए। तो दोनों का जो है संख्या बढ़ने लगता है, रेप्लिकेशन होने लगता है। अब क्या होता है, अंतिम में जाकर के फाइनली प्रिपेयर फॉर बिफोर माइटोसिस, अब सेल की तैयारी के लिए, सेल डिवीजन के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। सपोज करो कुमरम से एक दिन पहले वाली बात है ना, मतलब पूरी तरह से तैयार है, अब कुमरम शुरू होगा, है ना, क्योंकि कुमरम शुरू हो गया तो शादी होगा ही होगा, है ना।
तो वही वाला बात हो गया, यहाँ तक आकर के सारी चीजें तैयारी हो गई है। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में भी पढ़ लेंगे सारा चीज, मैं तो समझा ही देता हूँ। हिंदी वाले किसी को कोई दिक्कत है बताओ? वैसे हिंदी में मैंने लिख भी दिया और बता भी दे रहा हूँ हिंदी में। इसमें क्या पढ़ लेना, इंश्योर डीएनए इज properly replicated and the cell is ready for mitosis। डीएनए रेप्लिकेशन तो एस फेज में ही हो गया था ना, तो यहाँ पर सेल पूरी तरह से तैयार हो चुका है डिवीजन के लिए। ठीक है, ड्यूरेशन और इम्पोर्टेंस, इतना सब कुछ करने में कितना समय लगा, तो टोटल 90% लग गया सेल साइकिल के। जितना देर का सेल साइकिल था उसका 90% टाइम इतना में लग गया। ठीक है, और इट इंश्योर दैट द सेल इज फुल्ली इक्विप्ड फॉर देयर माइटोसिस डिवीजन। अब क्या हो रहा, सेल यहाँ पर जितना चीज जरूरत की है उनके साथ तैयार है सेल डिवीजन करने के लिए। यानी शादी में जितना खर्च होगा, भोज वगैरह सब चीज खरीद के पूरी तरह से रेडी है। ठीक है, समझ में आया? अरे हाँ या ना बताओ। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक में? नो सर।